हेलो डियर फ्रेंड्स, आज जो हम लोग हमारा यहाँ पे टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो रहने वाला हमारा यहाँ पे सॉलिड स्टेट के अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं ये किस तरीके से अरेंज होते हैं। इन शॉर्ट हमें पढ़ना है यहाँ पे पैकिंग इन सॉलिड्स, क्या करना आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है और ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अब देखिए, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, ज्यादा वक्त हम लोग यहाँ पे गवाते नहीं है और हमारा क्या कहता है अच्छा टॉपिक यहाँ पे शुरू कर देते हैं। तो देखिए, टॉपिक जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लिख के रख दिया है पैकिंग इन सॉलिड्स। तो ये जो होते हैं ना, इसके यहाँ पे अरेंजमेंट तीन टाइप की होती है। जैसे कि सबसे पहले जो आपको यहाँ पे दिख रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे उसे हम लोग, वन डायमेंशनल अरेंजमेंट ऐसे बोलते हैं। इसका और एक नाम है, इसको ही हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट भी बोलते हैं। दूसरा जो यहाँ पे आता है वो अरेंजमेंट रहती है टू डायमेंशनल अरेंजमेंट। कौन सी रहती है, टू डायमेंशनल। और इसके यहाँ पे और दो सब टाइप आने वाले हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे थोड़ी देर में। और तीसरी जो अरेंजमेंट यहाँ पे आती है हम उसे यहाँ पे बोलते हैं थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट। इसके भी अंदर में दो टाइप आता है, वो भी क्या करेंगे अभी हम लोग पढ़ने ही वाले हैं। तो चलिए फिर अभी हम लोग क्या करते हैं, आज का अपना पहला टॉपिक शुरू कर देते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि वन डायमेंशनल जो अरेंजमेंट होती है, अब इसका मीनिंग यहाँ पे क्या होता है और इसके अंदर में क्या आता है, सभी में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, अगर इन्हें हम लोग स्फीयर कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं यहाँ पे, अगर आप इन्हें स्फीयर कंसीडर करते हो तो देखिए अब क्या होगा वन डायमेंशनल में। अगर हमने यहाँ पे एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को यहाँ भी इस तरीके से अरेंज कर लिया, सेम इसको ही अटैच हमने क्या किया, दूसरा भी यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज कर दिया, तीसरा भी हमने ऐसे यहाँ पे अटैच किया, चौथा भी हमने यहाँ पे ऐसे अटैच कर दिया, पांचवा भी अगर आपने ऐसे अटैच कर दिया। और अगर आप ऐसे ही अटैच करते हुए जाते हो तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट आपको मिलती है ये मिलती है आपको वन डायमेंशनल अरेंजमेंट। क्या मिलती है, वन डायमेंशनल अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट एक्स वाई जेड इन तीनों में से किसी भी डायरेक्शन में रह सकती है, मतलब इन तीनों में से किसी भी एक्सिस के डायरेक्शन में अरेंजमेंट हो सकती है। अब इसके अंदर में देखिए होता क्या है, अगर आपने कॉर्नर के अगर पार्टिकल्स यहाँ पे छोड़ दिए तो देखिए ये जो पार्टिकल है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्टिकल कितने पार्टिकल से कांटेक्ट में, इन दोनों के कांटेक्ट में, सही है। ये पार्टिकल कितने के कांटेक्ट में, इन दोनों के कांटेक्ट में है। और ये पार्टिकल कितने के कांटेक्ट में, इन दो पार्टिकल्स के कांटेक्ट में है। तो इसलिए इसके अंदर में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा यहाँ पे, कितना बनेगा, 2 बनेगा। कितना बनेगा, यहाँ पे 2 बनता है। यानी ये जो अरेंजमेंट होती है, अब व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी अगर आपको समझना है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर पार्टिकल ये कितने अदर पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आता है, हम उस नंबर को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिए, अब यहाँ पे ये पार्टिकल्स कितने कांटेक्ट में आ रहे हैं, 2 के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ये भी पार्टिकल 2 के कांटेक्ट में और ये भी पार्टिकल 2 अदर पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आता है। तो इसलिए इस अरेंजमेंट के अंदर में पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है 2। कितना बनता है, 2। इसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर अरेंजमेंट भी बोलते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए, अब जो यहाँ पे नेक्स्ट अरेंजमेंट जो आती है इसे हम लोग बोलेंगे अभी यहाँ पे टू डायमेंशनल अरेंजमेंट, और इसके अंदर में इसके आने वाले हैं 2 टाइप। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं क्योंकि हमें थोड़ी जगह भी यहाँ पे ज्यादा लगने वाली, इसे हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, इसके अगर हमने यहाँ पे 2 अरेंजमेंट्स लिए हैं तो देखिए पहला जो आता है उसे हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, ए टाइप अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, ए टाइप अरेंजमेंट ऐसे बोलते हैं। ये इसका पहला टाइप आता है। और दूसरा जो टाइप रहता है वो यहाँ पे आता है, उसे हम लोग बोलते हैं ए बी टाइप अरेंजमेंट ऐसे बोलते हैं, या फिर आप इसे पैकिंग भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के मीनिंग यहाँ पे सेम ही आते हैं। अब देखिए, इसका ना और एक नाम आता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसलिए मैंने यहाँ पे इसके शॉर्टकट्स लिख दिया, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने स्क्वायर क्लोज पैकिंग, मतलब क्या बनेगा, एससीपी। और ये जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, मतलब क्या होता है, एचसीपी होता है। तो देखिए अभी हम लोग देख लेते हैं अभी यहाँ पे इसका मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत ही सिंपल है। अब देखिए, अगर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, जैसे कि वन डायमेंशनल की हमने क्या किया था, यहाँ पे लेयर ऐसे अरेंज कर लिया। देखिए इस तरीके से हमने क्या किया था, वन डायमेंशनल के अंदर में ये लेयर हमने यहाँ पे अरेंज कर लिया था। अगर अभी हमने यहाँ पे सेम लेयर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये हो गया 1 2 3, ये हमने 4 के लेते हैं। एग्जैक्ट हमने क्या किया, इसके नीचे में सेकेंड लीनियर लेयर को अरेंज कर लिया, एग्जैक्ट उसके नीचे ही बोल रहे हैं। देखिए
सेकेंड लेयर के एग्जैक्ट नीचे आपने थर्ड लेयर को अरेंज कर लिया, और थर्ड के एग्जैक्ट नीचे आपने क्या किया, यहाँ पे फोर्थ लेयर को ऐसे अरेंज कर लिया है, कर लिया आपने यहाँ पे ऐसे अरेंज। देखिए ये क्या बन रही है, यहाँ पे अरेंजमेंट बन रही है। अब देखिए इसके अंदर में अभी क्या होता है, आपने क्या किया, जो ऊपर की जो ये होती है लीनियर अरेंजमेंट, इसके एग्जैक्ट नीचे हमने क्या किया, सेकंड को अरेंज किया, एग्जैक्ट सेकंड के नीचे हमने थर्ड को अरेंज किया, एग्जैक्ट थर्ड के नीचे में हमने फोर्थ को अरेंज किया। तो देखिए फर्स्ट लेयर को अगर आप लोग यहाँ पे नाम देते हो ए, क्या नाम देते हो आप इसे, अगर ए देते हो तो देखिए सेकंड भी क्या है, एग्जैक्ट आइडेंटिकल है फर्स्ट की, तो ऑब्वियस है सेकंड को भी फिर नाम यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। थर्ड एग्जैक्ट आइडेंटिकल क्या है फर्स्ट और सेकंड की, तो ऑब्वियस है थर्ड लेयर भी यहाँ पे क्या बनेगी, ए। फोर्थ लेयर भी क्या है, आइडेंटिकल है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड से, तो इसलिए ये भी क्या बनेगी, अभी यहाँ पे ए बनेगा। इसलिए इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं ए टाइप टू डायमेंशनल अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, ए टाइप टू डायमेंशनल अरेंजमेंट ऐसे बोलते हैं। समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए इसके अंदर में और एक चीज आप लोग को बताने जा रहा हूं मैं, अगर आप यहाँ पे कॉर्नर्स के पार्टिकल छोड़ देते हो, तो देखिए अगर आपने यहाँ पे सेंटर का अगर आप कोई स्फीयर ले लेते हो, अगर हमने यहाँ पे पार्टिकल ले लिए सेंटर वाला ले लिए, तो देखिए कितने के कांटेक्ट में आ रहा है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये क्या है 4 पार्टिकल्स से कांटेक्ट में आ रहा है। इसका मतलब इस अरेंजमेंट के अंदर में पार्टिकल्स जो होते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनता है, यहाँ पे 4 बनता है। कितना बनेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनेगा। अब ये जो यहाँ पे 4 पार्टिकल जो होते हैं इससे सराउंडेड जो है, अगर आपने इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर लिया तो देखिए अब यहाँ पे क्या होने वाला है, इसका सेंटर ये आ गया, इसको हमने इधर ज्वाइन कर लिया, इसको हमने इस स्फीयर के सेंटर को ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे इसको हमने ज्वाइन कर, यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन कर लिया। तो देखिए अब यहाँ पे क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। इसलिए इस एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी ऐसे बोलते हैं। इन शॉर्ट वो बनता है एससीपी ऐसे बनता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल टॉपिक यहाँ पे आता है। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है एक एम्प्टी स्पेस जो आपको अभी यहाँ पे दिख रही है, इस एम्प्टी स्पेस को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं वॉइड। क्या बोलते हैं यहाँ पे, वॉइड ऐसे बोलते हैं, मतलब VOID करके क्या बोलते हैं इसे हम लोग, वॉइड ऐसे बोलते हैं। मतलब ये होती है एम्प्टी स्पेस। और स्क्वायर क्लोज पैकिंग अगर आप लोग देखते हो तो देखिए ये जो स्फीयर जो अभी यहाँ पे आता है, इस स्फीयर के सराउंड में जो एम्प्टी जो पैकिंग जो आपको दिख रही है यहाँ पे, मतलब ये जो एम्प्टी स्पेस जो दिख रही है ये ना बराबर अभी यहाँ पे कैसे दिखती है, स्क्वायर फॉर्म में दिखती है। कौन सा फॉर्म में दिखती है, स्क्वायर। और हर एक स्फीयर के को यहाँ पे कितने एम्प्टी स्पेस आते हैं, यहाँ पे 4 आते हैं, मतलब कितने आएंगे यहाँ पे 4। और ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो अब चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एबी टाइप अरेंजमेंट ऐसे बोलते हैं। अब देखिए इसे एबी टाइप अरेंजमेंट किस तरीके से होगी। अब हमने क्या किया, फिर से उसके अंदर में यही जो है लीनियर अरेंजमेंट की लेयर को अगर हमने यहाँ पे इसे इस तरीके से अरेंज कर लिया आपने अरेंज। अब देखिए सेकंड लेयर को अभी क्या करना है, एक्चुअली इसके नीचे में अरेंज नहीं करना है, क्या करना है, इसके डिप्रेशन में अरेंज करना है। मतलब हमने क्या किया, सेकंड जो है वहां पे लीनियर अरेंजमेंट उसे हमने इस तरीके से अरेंज कर लिया, सही है। थर्ड को हम लोग क्या करेंगे, सेकंड के डिप्रेशन में अरेंज कर देंगे, ये हमने अरेंज कर दिया यहां पर। और फोर्थ को हम लोग क्या करेंगे, थर्ड के डिप्रेशन में अरेंज कर देंगे, ये हो गया इस तरीके से अरेंज। तो यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट बन रही है इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, एबी टाइप अरेंजमेंट बोलेंगे। और वो कैसे बोलेंगे उसके लिए ध्यान देना भी आपने। अब देखिए अगर आपने फर्स्ट लेयर को अगर आप लोगों ने यहाँ पे नाम दे दिया है ए, क्या नाम दिया है यहाँ पे ए, तो देखिए फर्स्ट और ये जो थर्ड लेयर है दोनों क्या बनती है, वहां पे एग्जैक्टली सेम बनती है, इसलिए थर्ड लेयर को भी नाम यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। फर्स्ट और सेकंड सेम नहीं था। अब अगर आपने सेकंड लेयर को अगर आपने यहाँ पे नाम दे दिया बी, तो ऑब्वियस है देखिए सेकंड और फोर्थ जो क्या बन रही है, आइडेंटिकल बनती है, मतलब क्या बनती है, सेम बनती है, इसलिए हम उसे नाम देंगे अभी यहाँ पे बी। क्या नाम देंगे, बी। इसलिए यहाँ पे जो अरेंजमेंट तैयार होती है इसे हम लोग बोलते हैं एबी टाइप अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, एबी टाइप टू डायमेंशनल अरेंजमेंट ऐसे बोलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं टू डायमेंशनल अरेंजमेंट के अंदर का, सही है। अब देखिए इसके अंदर में क्या होगा। अब अगर आपने यहाँ पे कॉर्नर्स के पार्टिकल को छोड़ दिया तो देखिए हर एक जो पार्टिकल, मतलब ये जो स्फीयर है ये कितने अदर स्फीयर्स के कांटेक्ट में आ रहा है, कितने अदर पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आ रहा है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 5 और ये क्या बनेगा 6। इसलिए यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनेगा, 6। कितना बनेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनेगा। देखिए बहुत इजी। अब इसको अगर आप लोग यहां से निकाल लेते हो और अगर आप लोग यहाँ पे क्या करते हो, ये जो 6 जो अदर स्फीयर्स है इनके सेंटर्स को अगर आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो देखिए क्या होगा, इन दोनों को हमने ज्वाइन किया,
यहाँ पे ऐसे आएगा, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे हेक्सागोन बनता है। क्या बनता है यहाँ पे? हेक्सागोन। इसलिए इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऐसे बोलते हैं। मतलब बोलेंगे इसे हम लोग HCP ऐसे बोलते हैं। सही है। अब देखिए इसके अंदर में होने वाला क्या है। अब अगर आपने ये जो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस जो आपको यहाँ पे दिख रहे, मतलब जो वर्ड जो आपको दिख रहे, देखिए सब के सब ना यहाँ पे ट्रायंगुलर। कैसे है यहाँ पे? ट्रायंगुलर। और इसके अंदर में कैसे आता है? स्क्वायर टाइप में आता है। यहाँ पे कैसे आता है? ट्रायंगुलर टाइप के आता है। अब देखिए अगर आप ये हर एक अगर इसके कांटेक्ट में देखो, जैसे कि ये जो स्फीयर है, सही है, देखिए यहाँ पे कितने आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे एम्प्टी स्पेसेस इससे अटैच रहते हैं। मतलब इसके अंदर में हर स्फीयर, हर पार्टिकल यहाँ पे 6 एम्प्टी स्पेसेस, मतलब ट्रायंगुलर एम्प्टी स्पेसेस से क्या होते हैं? अटैच होते हैं। ठीक है। तो ये बनता है आपका यहाँ पे ABAB टाइप अरेंजमेंट, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। अब इन दोनों के बारे में अगर आपको सोचना था तो क्या बोलोगे? ये जो होता है AA टाइप अरेंजमेंट जो होता है, इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं? लीनियर अरेंजमेंट वाली जो लेयर्स होती है उन्हें हम एग्जैक्ट एक दूसरे के नीचे अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उन्हें अरेंज करते हैं डिप्रेशन में। किसमें अरेंज करते हैं? डिप्रेशन, या फिर इन्हें हम लोग ट्रॉप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉप्स। याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनता है? 4। तो इस अरेंजमेंट के अंदर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनता है? 6 बनता है। इसके अंदर में जो एम्प्टी स्पेस आते हैं वो ट्रायंगुलर, यहाँ इसके अंदर में जो एम्प्टी स्पेस है वो रहता है स्क्वायर फॉर्म में, तो यहाँ पे ये रहता है ट्रायंगुलर फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में रहता है? ट्रायंगुलर। नेक्स्ट देखिए अगर आप बराबर इसको ऑब्जर्व करते हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। इससे हम लोग बोलते हैं ए टाइप अरेंजमेंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं AB टाइप अरेंजमेंट। नेक्स्ट देखिए इसे आप अगर बराबर ऑब्जर्व करते हो तो ये जो अरेंजमेंट होती है इसके अंदर में एम्प्टी स्पेस में बहुत ज्यादा छुट्टी है, मतलब ज्यादा एम्प्टी स्पेस यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे क्या आती है? एम्प्टी स्पेसेस बहुत कम रहती है, मतलब यहाँ पे पैकिंग क्या रहती है? मोर एफिशिएंट रहती है। इसके अंदर में उतनी एफिशिएंटली क्या होता है? पैकिंग बनती नहीं है। ये बनते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब अगर आपको कॉलेज में या फिर किसी ने अगर पूछा कि यार इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम आपने सही तरीके से लेना है। इसे आप क्या बोलोगे? ए टाइप अरेंजमेंट। इसे ऐसा बोलना नहीं, ऐसा वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसी हरकतें करने की जरूरत नहीं है। याद रहेगा यहाँ पे। तो देखिए बहुत ही सिंपल इन दोनों की अरेंजमेंट यहाँ पे आप लोग के सामने मैंने रख दिया है, और बहुत ही इजी टॉपिक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सही है। और इसके जो नोट्स है, इसके नोट्स में क्या करता हूँ? डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूं, आप लोग उसे वहां से कॉपी कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे एक टॉपिक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद का भी टॉपिक अभी पढ़ेंगे। तो चलिए अब ये जो टॉपिक है ना, इसे हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा और इंटरेस्टिंग करके यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है। थोड़ा इजी करते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या पढ़ा था? वन डायमेंशनल अरेंजमेंट पढ़ा था। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर अरेंजमेंट भी बोलते हैं। अब इसे हम लीनियर क्यों बोलते हैं उसका ना थोड़ा हम लोग यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन कर लेते हैं। सपोज ये जो है यहाँ पे, ये अगर यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ठीक है, इससे अगर हमने क्या किया? दूसरे पार्टिकल को भी हमने यहाँ पे क्या किया? बराबर इसी तरीके से यहाँ पे अरेंज करने की कोशिश कर दी है। जैसे कि इसके अंदर में हमने इसे यहाँ पे अरेंज कर दिया है। सही है। ये यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट पार्टिकल को भी हमने क्या किया? यहाँ पे ऐसे अरेंज कर दिया, इसके अंदर में ऐड करके। तीसरा पार्टिकल भी हमने क्या किया? यहाँ पे इस तरीके से अरेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ना, यहाँ पे पूरे पार्टिकल्स का एक ही लाइन में बराबर यहाँ पे अरेंज है। अब अगर आप इन कॉर्नर्स को छोड़ देते हो, अगर आप कॉर्नर्स के दो पार्टिकल छोड़ देते तो देखिए ये जो पार्टिकल है कितने कॉन्टेक्ट में? इन दोनों के कॉन्टेक्ट में। सही है। ये पार्टिकल इन दोनों के कांटेक्ट में, इसलिए यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनता है? 2 बनता है। कितना बनता है यहाँ पे? 2। और इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर अरेंजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर। फिर इसके बाद में अभी जो आप लोगों ने यहाँ पे पढ़े थे वो था हमारा यहाँ पे 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट, जिसके अंदर में हमने क्या किया था? यहाँ पे 2 अरेंजमेंट पढ़ा था। एक था ए टाइप अरेंजमेंट, दूसरा यहाँ पे क्या था? AB टाइप अरेंजमेंट। अब चलिए इसका भी डेमोंस्ट्रेशन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ला लिया मैंने आप लोग के लिए। तो देखिए अगर हम लोगों ने क्या किया, अगर एक यहाँ पे अगर लेयर हमने ले लिया, कौन सा? अगर ये यहाँ पे लीनियर लेयर को आपने क्या किया? ले लिया। सेकंड लीनियर को हमने क्या किया? एग्जैक्ट फर्स्ट के नीचे अरेंज कर लिया। थर्ड को आपने क्या किया? एग्जैक्ट सेकंड के नीचे अरेंज कर लिया। और फोर्थ को हमने क्या किया? एग्जैक्ट थर्ड के नीचे अरेंज कर दिया। तो देखिए यहाँ पे इस टाइप की जो अरेंजमेंट बनती है इसे हम लोग बोलते हैं ए टाइप अरेंजमेंट ऐसे बोलते हैं। कैसे? अब अगर आपने पहली लेयर को अगर आपने यहाँ पे नाम दे दिया है ए, तो सेकंड वाली भी क्या बनेगी? ए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्या आइडेंटिकल है। फिर थर्ड वाली भी क्या बनेगी? ए, क्योंकि ये तीनों क्या बनती है? आइडेंटिकल। और फोर्थ जो है वो भी क्या बनेगी यहाँ पे? ए, क्योंकि ये चारों के चारों जो है यहाँ पे
वन डायमेंशनल अरेंजमेंट की लीनियर अरेंजमेंट जो होती है ये सब के सब यहाँ पे क्या है, आइडेंटिकल है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ए टाइप टू डायमेंशनल अरेंजमेंट ऐसे बोलते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, टू डायमेंशनल अरेंजमेंट यहाँ पे आता है। अब देखिए ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल कितने अदर पार्टिकल के कांटेक्ट में है, 1 2 3 4, इसलिए इसके यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 4 आता है। और इनको अगर आप इन चारों को अगर सेंटर से यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो फिर ये जो बनता है यहाँ पे ये बनता है स्क्वायर, इसलिए इसे बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। अब दूसरा जो आपने अभी यहाँ पे पढ़े थे वो था हमारा यहाँ पे एबी टाइप अरेंजमेंट, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एससीपी बोलते हैं। क्या किया था आपने, फर्स्ट एक लीनियर लेयर लिया था, सेकंड लीनियर को हमने क्या किया, एग्जैक्ट उसके नीचे अरेंज ना करके हमने क्या किया, पहले वाले के डिप्रेशन में अरेंज कर दिया, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉप्स ऐसे बोलते हैं, पढ़ा था इससे पहले मैंने। थर्ड को हमने क्या किया, सेकंड के डिप्रेशन में अरेंज किया, फोर्थ को हमने क्या किया, थर्ड के डिप्रेशन में अरेंज कर दिया। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे अगर ये डायग्राम यहाँ पे देखते हैं, सपोज अगर ये यहाँ पे क्या है, लीनियर अरेंजमेंट है, सेकंड लेयर को हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट के डिप्रेशन में अरेंज किया, थर्ड को हमने क्या किया, सेकंड के डिप्रेशन में अरेंज किया, और फोर्थ को हमने क्या किया, यहाँ पे थर्ड के डिप्रेशन में अरेंज किया। तो अब देखिए फर्स्ट सेकंड ये जो लेयर अगर आप देखते हो तो देखिए दोनों सेम नहीं है, ये क्या आगे पीछे आपको यहाँ पे दिख रही है यहाँ पे, इसलिए अगर आप यहाँ पे पहली और थर्ड अगर लेयर देखते हो तो दोनों लेयर यहाँ पे क्या बनती है, सेम बनती है। अब अगर आप पहली लेयर को नाम देते हो यहाँ पे ए, तो ऑब्वियस थर्ड भी यहाँ पे क्या बनेगी, ए। यहाँ पे देखिए सेकंड और फोर्थ जो है दोनों क्या यहाँ पे आइडेंटिकल है, मतलब क्या है, सेम है। अब अगर आप सेकंड को नाम देते हो बी, तो ऑब्वियस है फोर्थ भी क्या बनेगी यहाँ पे बी, क्योंकि दोनों यहाँ पे आइडेंटिकल है। इसलिए इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं एबी टाइप अरेंजमेंट, मतलब एबी टाइप टू डायमेंशनल अरेंजमेंट ये होती है। अब यहाँ पे देखिए अगर आप लोग कॉर्नर्स के पार्टिकल अगर आप लोग छोड़ देते हो तो इसमें क्या होगा, सपोज अगर हमने ये वाला पार्टिकल यहाँ पे देखकर लिया है, तो देखिए ये पार्टिकल्स क्या है, ये दो पार्टिकल के कांटेक्ट में, इन दोनों के भी कांटेक्ट में है और इन दोनों के भी कांटेक्ट में। इसका मतलब यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनेगा, 6 बनेगा। कितना बनेगा, यहाँ पे 6 बनता है, सही है। और अगर आप ये 6 जो पार्टिकल्स जो इसके कांटेक्ट में है और इनके अगर आप सेंटर से यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो ये जो बनता है यहाँ पे, ये बनता है हेक्सागोन। क्या बनता है, हेक्सागोन यहाँ पे बनता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऐसे बोलते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल टाइप यहाँ पे आता है। अब ये हो गया हमारा यहाँ पे 2 डायमेंशनल तक के, कहां तक हो गया, 2 डायमेंशनल। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल। अब देखिए 3 डायमेंशनल में यहाँ पे क्या होगा, इसे थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोग क्या और अच्छे से दिमाग में जाए। अब 3 डायमेंशनल जो होता है ना, यहाँ पे देखा जाए तो इसके भी यहाँ पे 2 टाइप की अरेंजमेंट हो सकती है, मतलब 3 टाइप के ले सकते हैं हम। एक आती है यहाँ पे ए टाइप अरेंजमेंट, दूसरी जो आती है उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ए बी टाइप, और इसी को आप लोग अगर और अलग तरीके से अरेंज करते तो यही यहाँ पे एबीसी टाइप भी बनती है। क्या बनती है यहाँ पे, एबीसी टाइप भी बनती है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी 2 डायमेंशनल का यूज करने वाले, किसका यूज करने वाले हैं, 2 डायमेंशनल। तो देखिए बहुत ही सिंपल यहाँ पे होता है। अब आपको मैं क्या करता हूँ, सिंपल से अब आपको यहाँ पे डायग्राम मतलब इसके जरिए आप लोग को समझा देता हूँ मैं। अब अगर हमने यहाँ पे जो लिया हुआ है, क्या यहाँ पे ये है ए टाइप अरेंजमेंट की क्या है, 2 डायमेंशनल की लेयर है। अब आपने क्या किया, एग्जैक्ट सेम लेयर को आपने क्या किया, इसके और आगे में अरेंज कर दिया। मतलब क्या किया आपने, इसे इस तरीके से, अगर मैंने ऐसे सेम लेयर इसके इस साइड में और एक अरेंज कर दिया, इधर और एक लेयर अरेंज कर दिया, इसके पीछे अगर हमने और एक लेयर अरेंज कर दिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बड़ा सा क्यूब बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पे बड़ा सा क्यूब सब बनेगा। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे एक क्यूब अगर देखते हैं, यहाँ पे देखिए इसके ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, ए टाइप की जो अरेंजमेंट है 3 डायमेंशनल, उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। अब अगर आप लोग इस क्यूब के अंदर में देखते हो तो देखिए अगर हमने ये जो लेयर हमने ली है पूरी की पूरी, इस पूरे लेयर को अगर आपने नाम दे दिया यहाँ पे ए, तो उसके बाजू की लेयर भी क्या बनेगी, वहां पे ए बनेगी, क्योंकि दोनों क्या आइडेंटिकल है। थर्ड लेयर भी क्या बनेगी, ए, क्योंकि तीनों आइडेंटिकल है। इसके बाद अगर और एक फोर्थ लेयर भी रहती तो वो भी क्या बनेगी, वहां पे ए ही बनेगी, क्योंकि वो भी क्या है, आइडेंटिकल ही है। इसलिए इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं ए टाइप 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऐसे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है, पूरे का पूरे तीनों एक्सिस का यहाँ पे यूज होता है। अब देखिए अगर आपको इस यहाँ पे इसके अंदर में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो अगर आप लोग इस सेंटर में जो पार्टिकल देख रहे हो, देखिए ये पार्टिकल कितने अदर पार्टिकल का कांटेक्ट में है, सेम लेयर में ये 1 ये 2 ये 3 और ये क्या बनेगा यहाँ पे 4। सेम इसके पीछे में और एक लेयर आपको यहाँ पे दिख रही है, सही है। यहाँ पे जो लेयर है मतलब इस पार्टिकल के पीछे में और एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल के आगे में और एक पार्टिकल आएगा, तो टोटल कितने हो गए, सेम लेयर के 4, पीछे में 1 और आगे में 1, तो टोटल ये होते हैं यहाँ पे 6। इसका मतलब यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनेगा, 6 बनेगा। कितना बनेगा, 6।
सही है। अब उसको अगर आपको डायग्रामेटिकली समझना है आप लोगों को ऐसे लोगे यहाँ पे, ये होगी आपकी ए टाइप 2 डायमेंशनल की हमने क्या किया, एक लेयर ले लिया, हमें 3 डायमेंशनल समझना है इसके ऊपर से। एग्जैक्ट इसके आगे में एक लेयर अरेंज किया, एग्जैक्ट आपने उसके पीछे में एक लेयर अरेंज किया, एग्जैक्ट इसके आगे में और एक लेयर अरेंज किया, तो ऑब्वियस है यहाँ पे एक बड़ा सा क्या बनेगा, एक क्यूब बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, क्यूब बनता है, इसलिए हम इसे क्यूबिक अरेंजमेंट भी बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पे एबी टाइप अरेंजमेंट, तो ये जो लेयर यहाँ पे बनी हुई है, ये लेयर देखिए हमने किसमें पढ़ा था, एबी टाइप 2 डायमेंशनल में पढ़ा था। उसका यूज हमें यहाँ पे करना है, क्योंकि उसका यूज करके हमें ये वाली लेयर यहाँ पे बनाना है। अब देखिए ये अगर आप लोग इतना पूरा देखते हो यहाँ पे, सही है, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो आपको देख रहे हैं वर्ड से क्या, यहाँ पे ये एक्चुअली ट्रायंगुलर है। कौन सा शेप इनका, ट्रायंगुलर, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस का शेप आता है। वॉइड अगर देखा जाए तो वॉइड्स का मतलब होता है यहाँ पे एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड, जहां पे पार्टिकल्स जगह ऑक्युपाई करते नहीं है, उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे वॉइड। क्या बोलते हैं यहाँ पे, वॉइड। और वॉइड अगर हमें निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख के रख देता हूं। फॉर्मूला क्या बनता है, वॉइड इज इक्वल्स टू 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी। क्या आता है, 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी, ये बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो वॉइड जो होते हैं, वॉइड के दो टाइप होते हैं, एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, तो एक आता है यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कौन से वॉइड आते हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। अब ये भी हम लोग समझ लेंगे इसी के ऊपर से कि किस तरीके से आता है। पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये एबी टाइप बनेगा कैसे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से अपने जो है यहाँ पे मॉडल इसे ले लेते हैं यहाँ पे। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है यहाँ पे, एबी टाइप पे दिख रहा है आपको यहाँ पे, पूरा का पूरा वही है, सही है। अब इसको अगर हमने इस तरीके से अरेंज कर लिया, इसके ऊपर हमने क्या किया, सेकंड लेयर को रखा, उसके ऊपर हमने क्या किया, थर्ड को रखा, उसके ऊपर आपने क्या किया, फोर्थ को रखा। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड जो लेयर है वो दोनों सेम होगी, तो फर्स्ट और थर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, ए। सेकंड और फोर्थ वहां पे सेम होगी, इसलिए हम लोग सेकंड और फोर्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, बी। इसलिए ये जो अरेंजमेंट यहाँ पे बनेगी वो बनेगी एबी टाइप 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बनेगी। क्या बनेगी, एबी टाइप 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट यहाँ पे बनती है। अब चलिए इसके अंदर मैं क्या करता हूं, आपको एक चीज समझा देता हूं बराबर। अभी यहाँ पे अगर हम लोग इस पार्टिकल को कंसीडर करते हैं, तो ये पार्टिकल देखिए सेम लेयर में कितने के कांटेक्ट में यहाँ पे आ रहा है, 6। वो ये हो गए 2 और 2 4, 2 कितने, 4 और 2 कितने हो गए, 6। ये कितने हो गए, देखिए 2 और 2 4, 4 और 2 6 हो गए सेम लेयर में। अब देखिए इसके ऊपर में अगर आप देखते हो, इसके ऊपर में अगर लेयर है, तो इस पार्टिकल के ऊपर में जो लेयर रहेगी उसके ऊपर के 3 पार्टिकल जो है ना, इसके ऊपर इस तरीके से अरेंज रहेंगे, पूरे इस तरीके से रहेंगे, सही है। अब सेम ऐसे 3 पार्टिकल कहां पे होंगे, पीछे में, तो सेम लेयर के कितने हो गए, 6, पीछे के 3, आगे के 3, कितने हो गए यहाँ पे 12, मतलब कितना आता है यहाँ पे 12। इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनता है, अभी यहाँ पे 12 बनता है। चलिए आपको और एक एग्जांपल देता हूं मैं। अगर हमने क्या किया, इसके अंदर से अगर एक पार्टिकल्स को निकाल लिया, अगर हमने इसके अंदर से ए वाला अगर पार्टिकल्स को हम लोग यहाँ से निकाल लेते, इसको अगर आप लोग यहाँ से निकाल लेते हो, और ये पार्टिकल सब लोग कंसीडर करते हैं आप लोग, ये वाला पार्टिकल है, तो देखिए अब होगा क्या, ये पार्टिकल सेम लेयर में कितने अदर पार्टिकल्स कांटेक्ट में आ रहा है, 6 के। देखिए पीछे में भी कितने कांटेक्ट में है, ये 3 के कांटेक्ट में, और इसके आगे में क्या है, और 3 पार्टिकल्स होंगे, इस तरीके से है यहाँ पे, इस तरीके से 3 पार्टिकल्स, तो कितने हो गए, सेम लेयर के 6, पीछे के 3 और या आगे के 3, कितने हो गए, अभी यहाँ पे 12 होते हैं। इसलिए इसके अंदर में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब चाहे ए अरेंजमेंट रहे चाहे ए रहे, इन दोनों के अंदर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनता है, 12 बनता है। कितना बनता है, 12। इसके अंदर में कितना आता है, 6 आता है। और ये हम लोग 3 डायमेंशनल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब चलिए आप लोगों को ना इसके अंदर में मैं और एक चीज समझा देता हूं। अब ये जो वॉइड आपको दिख रहा है यहाँ पे, मतलब ये जो इतना जो स्पेस दिख रहा है, देखिए इसके अंदर में से ना आपको ये ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा यहाँ पे, क्या देखिए इसके पीछे में क्या दिख रहा है आपको, ऑरेंज कलर इस होल के अंदर से दिख रहा है। तो ये जो वॉइड यहाँ पे बन रहा है, इस वॉइड को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखिए इसके ऊपर अगर हमने और एक पार्टिकल्स को यहाँ पे अगर हमने ऐसे अरेंज कर दिया, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, और दूसरा मॉडल ले लेते हैं, वही अगर समझना हम लोग को तो। अब देखिए आपको इसके ऊपर समझाता हूं यहाँ पे। अब ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ट्रायंगुलर शेप, दिख रहा है आपको यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप, ये बनेगा भी यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड। कौन सा वॉइड बनेगा, टेट्राहेड्रल। अब इससे अगर सेकंड लेयर अगर इसके ऊपर इस तरीके से अरेंज है, तो देखिए अभी आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब एक प्योर बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर सेकंड लेयर यहाँ पे इस तरीके से अरेंज है, अगर सेकंड लेयर इसके ऊपर इस तरीके से अरेंज है, तो देखिए फिर भी अभी भी आपको क्या हो रहा है, इसके अंदर से ऑरेंज वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मतलब क्या हो रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर से जो लेयर है वो लेयर उसे पूरा कवर कर पा रही है क्या, नहीं। तो उस समय जो वॉइड बनता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसे बोलते हैं। देखिए अभी ऑरेंज दिख रहा था,
अगर हम ये अगर थर्ड लेयर अगर यहाँ पे इस तरीके से अरेंज कर, देखिए वहां पे ऑरेंज कलर दिख रहा है क्या पीछे में, नहीं, तो ये बनेगा टेट्राहेड्रल। अगर थर्ड लेयर यहाँ पे अरेंज होने के बाद भी अगर आप लोगों के यहाँ पे बराबर क्या दिख रहा है, देखिए ऑरेंज कलर अगर दिख रहा है तो ये वॉइड फिर वहां पे बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कौन सा वॉइड बनता है यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। अब एक बात हमेशा याद रखना आप लोगों ने, इसके ऊपर से अगर हम लोगों को समझना है तो देखिए आप लोगों को समझा देता हूं मैं। अब ये जो आपको इतना दिख रहा है यहाँ पे, सही है, ये जो इतना वर्ड इसे हम लोग बोलेंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर इसके ऊपर में सेकंड लेयर का अगर स्फीयर अरेंज हो गया तो वो वॉइड दिखने, पीछे वाला होल दिखने वाला नहीं है, इसलिए क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल। बड़ी वाली डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, उसके अंदर हमने क्या किया, ऐसे 3 पार्टिकल्स हमने यहाँ पे अरेंज कर लिए। अगर इसके ऊपर की लेयर का पार्टिकल अगर इस तरीके से आ जाए, अभी पीछे वाला जो होल है वो आपको दिखने वाला है क्या, नहीं, इसलिए बनेगा टेट्राहेड्रल। क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल। अगर हमने इसे यहाँ पे इस तरीके से अरेंज कर लिया है, कर लिया यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे एक स्फीयर को रखा, सही है, फिर यहाँ पे सेकंड स्फीयर आया और फिर यहाँ पे आया थर्ड स्फीयर। ये जो आया यहाँ पे सपोज थर्ड स्फीयर अगर यहाँ पे आता है, सही है। अब देखिए इसके बीच में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये जो एम्प्टी स्पेस जो आपको यहाँ पे दिख रही है, क्या आपको होल दिख रहा है, समझ में आया क्या, तो फिर हम उसे बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कौन सा वर्ड बनेगा वो, ऑक्टाहेड्रल, और ये बनेगा भी यहाँ पे टेट्राहेड्रल, सही है। अब आपको और एक चीज मैं बता देता हूं, सपोज अगर पार्टिकल n है, कितने पार्टिकल, अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ अगर पार्टिकल्स आते हैं तो हमेशा याद रखना ये जो होंगे टेट्रा ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होंगे, ऑक्टाहेड्रल फिर वॉइड यहाँ पे कितना आएगा, ओनली 1 आएगा, जिसे हमने क्या लिया है यहाँ पे n। और टेट्राहेड्रल वॉइड जो बनेगी फिर वो क्या बनेगा वहां पे, टेट्राहेड्रल वॉइड, ये बनेंगे हमेशा यहाँ पे 2n। कितने बनेंगे, 2n। कितने बनेंगे, ये 2n बनेंगे, याद रहेगा यहाँ पे। अब देखिए फिर एबीसी किस टाइप से बनते हैं, जैसे कि मैंने भी आपको यहाँ पे बता दिया था इस मॉडल के ऊपर से, जैसे कि ये जो होता है इसे, इसके ऊपर हमने सेकंड लेयर को अरेंज कर दिया, उसके ऊपर फिर हमने थर्ड को अरेंज किया था, फर्स्ट और थर्ड क्या थे वहां पे आइडेंटिकल। अब अगर हमने फर्स्ट अरेंज किया, सेकंड अरेंज किया, थर्ड भी अरेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों सेम नहीं है, तीनों वहां पे क्या बनेंगे, ये डिफरेंट लेयर बनते हैं। तो ऑब्वियस है फर्स्ट वाली क्या बनेगी फिर ए, उसके ऊपर वाली क्या बनेगी बी, और उसके ऊपर वाली क्या बनेगी सी, और फिर उसके बाद में रिपीटेशन शुरू होगा, फिर उसके ऊपर क्या आएगा, फिर से ए, फिर क्या आएगा बी, फिर क्या आएगा सी। इसलिए फिर इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे वहां पे, एबीसी टाइप 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। और यहां पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनता है, 12 ही बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, 12। तो देखिए ये क्लियर होगा अभी हम लोग का यहाँ पे टॉपिक, ये हो गया पूरा। अभी हमारा यहाँ पे इसकी पैकिंग यहाँ पे पूरी क्लियर होती है, ठीक है। अब चलिए जो बहुत इजी टॉपिक था इसका जो है यहाँ पे नोट्स मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। लास्ट में आपको एक टॉपिक है, बड़ी अच्छी सी इंटरेस्टिंग चीज आप लोग को समझा देता है, ये जो क्यूब जो होता है इसे सॉल्व कैसे करना है, सही है। इसको अगर आप लोग को सॉल्व करना है, इसे मैं क्या करता हूँ पूरा का पूरा यहाँ पे बदल देता हूँ, चेंज कर दिया इसे मैंने अभी यहाँ पे। इस क्यूब को अगर आप लोग को सॉल्व करना है, देखिए अब ये पूरा का पूरा भी यहाँ पे अनसॉल्व क्यूब है, इसे सॉल्व कैसे करना है, चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं तुरंत थोड़ा सा फट से 2 मिनट के अंदर में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब इसे थोड़ा देखते हैं, बाद में सिखाऊंगा भी आप लोग को कैसे सॉल्व करना है। आप देख लीजिए पहले सॉल्व होता कि नहीं होता है, आप लोगों को भी समझ में आने को ना। अरे बहुत ही इजी फंडा है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों ने इसे सीखने को होना ताकि आप लोगों को भी यहाँ पे आए। तो मैं चाहता हूँ कि अभी आप लोगों को यहाँ पे आने को होना। जैसे ये बना दिया अभी हमने, अब देखिए फटाफट इसे हम लोग क्या करते हैं सॉल्व भी कर लेते हैं। ये हो गया इस तरीके से, ये हो गया इस तरीके से, ये आएगा यहाँ पे इस तरीके से, ये बनेगा इस तरीके से, ये पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे आ गया। उसके बाद में इसको हम लोग लेके जाएंगे इधर। अब ये जो आएगा यहाँ पे आ गया, ये होगा इस तरीके से। देखिए बहुत ही इजी है, इसको आपको भी जो है सॉल्व करना मैं सिखा सकता हूँ आपको, एक इसके ऊपर वीडियो बना के डाल सकते हैं हम लोग, ताकि आप लोगों के ज़्यादा हार्ड जाए नहीं, ठीक है, और आप लोगों की बहुत इजी हो जाए। अब देखिए आपको देख रहे होंगे तो यहाँ पे पहली लेयर पर क्या हो रहा है, फटाफट सॉल्व हो रही है। पहली लेयर को भी हमने सॉल्व कर लिया। देखो देखिए पहली जो लेयर है मैंने क्या कर दिया, अभी यहाँ पे पूरी की पूरी सॉल्व कर लिया। फर्स्ट लेयर देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट लेयर सॉल्व होने के बाद अभी हम लोग क्या करते हैं सेकंड लेयर को पूरा का पूरा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सेकंड लेयर में भी यहाँ पे किस तरीके से आएगी, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है, ठीक है, ये आ गया इस तरीके से। उसके बाद का अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसका अगर हमें यहाँ से हटाना है तो ये इस तरीके से, ये आएगा इस तरीके से, सही है। इसका हमने ऑरेंज को देख लेंगे, इसको क्या डाल देंगे, ये आएगा इधर, ये आएगा इधर, ये भी आ गया रेड, इधर भी आएगा, इधर, इस तरीके से हो जाएगा। बहुत ही इजी फंडा है, आप लोग भी सीख सकते हो।
ये आ गया। अभी यहाँ पे देखिए सेकंड लेयर पे भी यहाँ पे क्या होगी, पूरी की पूरी सॉल्व होगी। आप लोग देख सकते हो चारों तरफ से सेकंड लेयर को भी मैंने सॉल्व कर लिया। फर्स्ट होगी, सेकंड भी होगी। आप थर्ड को भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड को देखिए सॉल्व कैसे करेंगे अभी हम लोग। ये होगा इस तरीके से, आएगा ऐसा। देन इसको थोड़े कलर मैच करने पड़ेंगे हम लोगों को। ये हो जाएगा एक, ये दो। अब देखिए ये हो गया इस तरीके से। अब देखिए ये दो, और दो। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनल भी ले रहे हैं, सॉल्व कर लेते हैं। फाइनल ले देखिए कैसे सॉल्व हो जाएंगे अभी यहाँ पे। ये हो गई यहाँ पे इस तरीके से, ये आएगा, ये होगा फाइनल ले इस तरीके से। अब इसको थोड़ा घुमाएंगे और देखिए ये होगी 1, 2 और 3। आगे यहाँ पे 1, 2 और 3। अब देखिए इसे भी हम लोग पूरा खत्म कर देते हैं। इसके लिए एल्गोरिदम लगता है। और ये आपका क्यूब सॉल्व हो गया। देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे सॉल्व हो गया। इसके अंदर में कुछ भी नहीं है, मतलब एक भी डिफरेंस आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा। पूरा का पूरा क्यूब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, सॉल्व कर दिया। और ये बहुत ही इजी ट्रिक है। एक भी ट्रिक आप लोग को सिखाऊंगा मैं, एक आध वीडियो इसके ऊपर बना के डाल दूंगा। आज के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, इस टॉपिक को पढ़िए, समझे इस वीडियो को। आईएमपी टॉपिक है, इसके अंदर में बता देता हूँ मैं आप लोगों को। 2 डायमेंशनल जो एलिमेंट यहाँ पे थी, जिसमें ए टाइप और एबीबी टाइप जो था, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए इतना ही, टाटा और बाय बाय।